नंबर्स आ रहे हैं, नतीजों का सीजन चल रहा है, तो ब्रोकर्स कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका, बताइए कहाँ नजर रखें। जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स की राय की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने वोडा आइडिया पर अंडरवेट की रेटिंग दी है और 9 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा सीएलएसए ने हिंडाल्को पर आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 1035 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सिटी ने डिविज लैब पर बाई की रेटिंग दी और 9140 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने लेंसकार्ट पर बाई रेटिंग देते हुए 575 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सीएलएसए ने एम&एम पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी और 4702 रुपये का टारगेट दिया है। ये डाउनग्रेड आया है क्या वोडाफोन आइडिया पर? जी जी, भाई, वोडाफोन में डाउनग्रेड दिया है। तो डाउनग्रेड की रेटिंग आ गई है सर, अंडरवेट पर 9 रुपये का टारगेट आ गया जेपी मॉर्गन की ओर से, जिस वजह से स्टॉक आज नेगेटिवली रिएक्ट कर भी रहा है। शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, ये अपडेट हमें देने के लिए। तो सर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कितनी मायने रखती है सर? 3-4% के आसपास का फॉल तो आ गया वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ दिनों में। हालांकि के.एम. बिरला साहब ने इसमें खरीदारी की है, 3 ट्रांचेस में खरीदारी की गई है उनकी ओर से। सर, एक तरफ बिरला साहब की खरीदारी, प्रमोटर जो कि सबसे बढ़िया जानता है अपनी कंपनी के बारे में, और दूसरी तरफ ये जेपी मॉर्गन का डाउनग्रेड, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? सर कभी कभार ना सर ब्रोकिंग फर्म का जो अपग्रेड या डाउनग्रेड आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि उनको लेना है या उनको बेचना है। जस्ट उसका अपोजिट का वो करते हैं। मुझे मैं लगता है समझ गया वोडाफोन में सर। उनको एंट्री करनी हो एंड मे भी करना हो। मुझे तो बुलिश लग रहा है। मुझे बड़ी अब बात बोल दी वोडाफोन आपने सर। या सर 9 रुपये 50 पैसे हम बात कर रहे हैं। 9 रुपये 50 पैसे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है हमने कई बार बात की है। हाँ। अब अब अगर किसी वजह से आपको ये 4-5% करेक्शन मिल रहा है, आप उनका बुक तो दे ही देख पाओगे, मगर आपको एक्चुअली देखेगा तो वो बाई कर रहे होंगे और वो बोल देंगे दूसरी टीम है बाई कर रहा है, जो टीम रिसर्च बनाई है वो नहीं है। ये वो होता रहता है। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट अगर किसी वजह से आपको करेक्शन मिल रहा है और 10 रुपया 70, 10 रुपया 80 पैसा आपको दिख रहा है, तो उसके लेने का मौका देखे, ना कि बेचने का। और स्टॉप लॉस वो 9 रुपये 50 पैसे का हमने पहले से लगा के रखा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टारगेट है हमारा, तो उसके हिसाब से 9 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इस पे देख सकते हैं। 9 रुपये 50 पैसे का सर स्टॉप लॉस हो गया इसमें। आप कह रहे हैं कि 10 रुपये 70 पैसे से 10 रुपये 80 पैसे की रेंज में आप इसे खरीदिए। टारगेट क्या रखें सर, छोटी अवधि के भी और लॉन्ग टर्म के भी बताइए। छोटी अवधि में कोई टारगेट नहीं है, बट यस अगर 6 महीना 12 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे लगता है 15 रुपये 16 रुपये हो सकता है। और अगर 2-3 साल का पॉइंट ऑफ व्यू है तो 30 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। मतलब 6-9 महीने का टारगेट 15-16 रुपये का, और 2 से 3 साल का व्यू है आपका, तो फिर आप 30 रुपये तक भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मतलब यहाँ से ये 2.5 गुना हो जाएगा। आंसर है सर, अगर जिस तरह का न्यूज मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में, जिस तरह का ये अभी सर 48,000 करोड़ के करीब का ये 5G नेटवर्क में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली बिरला साहब ने खरीदा है 80 करोड़ का माल, 48,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब वापिस इनका ध्यान बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आ रहा है। अभी तक ये हमने लास्ट 8-9 साल से सुना नहीं था। अब ये सुनने में आया जब से ये बकाया देना रुक गया है 2030 तक, उसके बाद भी धीरे धीरे देना पड़ेगा, वो जब से सुनने में मिला है। अब इनमें पॉजिटिविटी आ रही है जी, अब अपने नेटवर्क को अच्छा करेंगे, दुरुस्त करेंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। और गवर्नमेंट ये चाहती भी है जो डुओपोली ना हो मार्केट में एटलीस्ट 3-4 प्लेयर रहे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। अभी टेक्निकली नहीं दिखा रहा, मगर ये फेक ट्रेड और न्यूज वाला ट्रेड है। और ग्रोथ जिस तरह से हो सकता है आ जाए, वो देखने को जो समझ में आ रहा है। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज सर अगर आप देखोगे भारती से ये भारती के पास शायद 48 करोड़ के करीब का कस्टमर बेस है और इनके पास 22-23 करोड़ का कस्टमर बेस है। तो ठीक है। 50% का इनके पास कस्टमर बेस कम है। वैल्यूएशन वाइज भारती से ये सर 12 गुना कम है। भारतीय आपने अभी देखा था सर 10.5 लाख 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप में है, और ये सर 80-90 हजार या 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में, जितना मुझे याद आ रहा है। तो 1/10 है भारतीय के मुकाबले इनका जो वैल्यूएशन है। मगर इनका जो कस्टमर बेस है, जो रेवेन्यू बेस है, वो 50% ही कम है। तो अपॉर्चुनिटी इसमें 2-3 गुना का हो सकता है। 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर वोडाफोन आइडिया का, आज 3.5% के फॉल के बाद 11.5 रुपये के प्राइस पर। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसका, और 12,12,000 करोड़ का मार्केट कैप भारतीय एयरटेल का। तो आप सही कह रहे हैं सर, एक 1/10 है, मतलब 10वां हिस्सा है भारतीय के मुकाबले वोडाफोन आइडिया का। हालांकि 40 करोड़ ग्राहक उनके हैं, 22 करोड़ ग्राहक अगर वोडाफोन आइडिया के, तो उस लिहाज से यहाँ से अगर ये सर 2.5 गुना होना है, 2.5 गुना होने का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो जाएगी सर मार्केट कैप वाइज। 3-4 लाख करोड़ का मैं सर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, जाने वाले 2-3 साल में हो सकती है। ओके, ठीक है। तो 2.5 गुना हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का शेयर। इस तरह से आप चाहें तो इस पर फोकस कर सकते हैं, बशर्ते
एक स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम 3 साल का व्यू आपको वोडाफोन आइडिया पे लेके चलना है, तो ही ये हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप फिट बैठते हैं आपके दिमाग में ये, तो ही आप वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करके चलें, ऐसा हमें लोकेश सर बता।